भजन संहिता 32 और उसका 8वां वचन, जिसमें से हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं, जो प्रभु ने हमसे वायदा किया कि मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा। ये प्रभु का वायदा है। और इसके आधार पर अभी हम जो फिलहाल इजराइल और फिलिस्ती लोगों के बीच में जो समस्याएं हैं, हम इस बात को देख रहे हैं कि इजराइल ऐसी समस्या में से होकर क्यों जा रही है। जहां पे इस वक्त इजराइल है, उसके चारों तरफ जितने भी देश हैं, सभी उसके दुश्मन हैं। बस इस ताक में रहते हैं कि कब इसको खत्म करें। तो ये क्यों? ये एक ऐसा कौम है जिसे प्रभु ने अपने लिए चुना और कहता है कि मेरी प्रजा है, ये मेरी निज संपत्ति। प्रभु कहता है एक विशेष कौम है ये, जो यहूदी कौम है, जो इजरायली लोग हैं, खास लोग हैं, विशेष लोग हैं, प्रभु के चुने हुए लोग हैं। पर इन लोग जो प्रभु के चुने हुए हैं, इतने दुख और तकलीफ का सामना क्यों कर रहे हैं? आज इनकी नौबत ऐसी आ चुकी है कि अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर इजराइल हार जाए, उसके अस्तित्व को खत्म कर देंगे, उसका नामो निशान मिटा देंगे, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। और वो कौम जिसे परमेश्वर ने अपने लिए चुना है और कहता मेरी निज प्रजा है और मेरी निज संपत्ति है। और इसके कई कारण हम देखते हुए आए हैं। इब्राहिम से लेकर गलती के ऊपर गलती करते हुए आ रहे हैं। प्रभु के लोग हैं, इनके पास परमेश्वर की व्यवस्था है। मूसा के द्वारा प्रभु ने अपनी व्यवस्था इनको दी है और प्रभु ने अपना नियम, अपनी आज्ञाएं दी है कि किस तरह इनको जीना चाहिए। उसके बावजूद जिन लोग गलती के ऊपर गलती कर रहे हैं, क्या है? ये प्रभु की सलाह पर चलते नहीं हैं। इस धरती में ये सबसे कठोर कौम है। प्रभु ने इनको अपने लिए चुना है, इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से, फिर उसके बाद दाऊद से प्रभु ने जो वाचा बांधा है, जिसके कारण प्रभु इनको संभाल के आ रहा है। उस वाचा के कारण प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो इनके गलती करने के बावजूद उस वायदे को प्रभु याद करता है और उसको निभा रहा है। अब एक और गलती जो इन्होंने किया है, रोमी साम्राज्य के समय में जिस तरह यशायाह नबी के द्वारा प्रभु ने इनसे वायदा किया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक बालक को, पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखना। यशायाह नबी की किताब उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन, प्रभु ने यह वायदा किया, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ये वायदा प्रभु ने किया यीशु मसीह के जन्म के बारे में, एक मुक्तिदाता के बारे में, मसीहा के बारे में, कि एक मसीहा आएगा, वो कुंवारी के गर्भ में पैदा होगा और वो तुम्हारे बीच में आएगा, वो तुम्हारा उद्धार करता होगा। प्रभु ने स्पष्ट कहा था और इजरायली लोग इंतजार कर रहे थे उस मुक्तिदाता का, मसीहा का। पर जब यीशु मसीह उस वचन के अनुसार कुंवारी के गर्भ में पैदा हुआ, मरियम कुंवारी थी, प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजा। स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तू जो है गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। और ये उस भविष्यवाणी के अनुसार हुआ है जो करीबन 700-800 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा प्रभु ने इजरायली लोगों से कहा था। तो उसके अनुसार वो जो कुंवारी मरियम है, वो गर्भवती हुई और एक बेटे को जन्म दिया और प्रभु ने कहा इसका नाम यीशु होगा, इसका नाम इम्मानुएल होगा। और वो वचन पूरा हुआ। पर क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? यीशु क्या कह रहा, देखिए यूहन्ना उसका 1 अध्याय 11वां वचन, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु जिनके बीच में आया, वो कुंवारी के गर्भ में, जैसा यशायाह नबी के द्वारा प्रभु ने जिनको पहले से ही कहा था, ये तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा, जो मुक्तिदाता मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, जो मसीहा तुम्हारे लिए मैं भेजूंगा, उसका चिन्ह ये है, वो कुंवारी के गर्भ में पैदा होगा। और उसके अनुसार
प्रभु यीशु इनके बीच में जन्म लिया और पूरा इज़राइल इस बात को जानता है। ये एक छिपी बात नहीं है। उस वक्त रोमी साम्राज्य था, हेरोदेस राजा था, सभी लोग जानते थे। और उस बालक को देखने के लिए पूर्व से, बहुत दूर से ज्योतिषी लोग आए थे और स्वर्गदूतों ने उस बालक के जन्म के बारे में गडरियों को बताया था। मानव इतिहास में किसी के जीवन में, किसी के जन्म में ऐसा हुआ ही नहीं। केवल यीशु के जन्म में हुआ कि स्वर्गदूत आके बता रहे हैं कि एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है दाऊद के नगर में। ये सबके लिए खुशी का खबर है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? प्रभु उनको बता रहा, ये है जो मैंने यशायाह नबी के द्वारा कहा था, भविष्यवाणी की थी, वो पुत्र ये है जो तुम्हारा मसीहा है, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया है। पर इन्होंने क्या किया? इजरायली लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर में आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। कितने दुख की बात है। देखिए, आज भी इजरायली लोग यीशु को ग्रहण नहीं कर रहे। अभी देखिए, ये युद्ध अभी छिड़ गया है। अगर ये युद्ध छिड़ा नहीं होता तो ये कानून पास करना था इनका। क्या कानून? इजराइल का अभी जो वहां का प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, वो मसीहों का बिल्कुल कट्टर विरोधी है। आज मसीह लोग इनका मदद कर रहे हैं तो कह रहे मसीह लोग हमारी मदद करें, धन्यवाद। पर मसीहत का बिल्कुल खिलाफ है ये। मसीह लोगों को सताया जा रहा है। और उसने ये कानून निकाला कि अगर कोई यीशु के बारे में प्रचार करेगा, उसको 5 साल तक की जेल की जाएगी, सजा दी जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा। तो वहां पे प्रभु की सेवकाइयों को खत्म करना चाह रहा है। तो प्रभु ने ये युद्ध छेड़ दिया, इसलिए वो कानून वहीं पे रुक गया। देखिए, अभी भी इन लोग यीशु को ग्रहण नहीं कर रहे। कितनी बड़ी गलती है। देखिए, यीशु उनके बीच में आया पर इन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया। और यीशु इनके बीच में इतने अद्भुत काम किए, दुनिया में किसी ने इतने बड़े अद्भुत काम कभी नहीं किया, कभी कर भी नहीं सकते। और बाइबल बताती है कि जितना अद्भुत काम प्रभु यीशु ने किए, अगर वो सारा लिखा जाए तो इस धरती में वो किताब समा नहीं सकता। उन किताबों को इस धरती में रख नहीं सकते। इतना अधिक अद्भुत काम प्रभु यीशु ने किया है। फिर भी इन लोग यीशु पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, चिन्ह के ऊपर चिन्ह मांग रहे हैं। और इन्होंने यीशु को इनकार किया। और आखिर में इन्होंने क्या किया? यीशु को सलीब पर लटकाया। सलीबी मौत। पिलातुस राजा भी कह रहा है ये निर्दोष है, जिसको मेरे सामने तुम लोग सलीबी मौत देने के लिए ले आए हो, कहते हो कि इसको मौत की सजा दो, ये धर्मी है, ये निर्दोष है। तुम लोग जो भी आरोप लगा रहे हो वो सब झूठा है, कुछ भी सच नहीं है। तुम लोग जानबूझ के इसको मारना चाहते हो। पर इन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। और पिलातुस की पत्नी को प्रभु ने चेतावनी दे दी। देखिए, उसको दोबारा पढ़ेंगे, मत्ती 27 अध्याय उसका 17 वचन से। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, यहूदी लोग पिलातुस के सामने इकट्ठे हो गए, यीशु को सामने खड़ा किए हैं। तो पिलातुस कह रहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? अभी उनको फसह का पर्व है। वहां पे ऐसा एक रिवाज था कि उस जो उनका पर्व है, उस समय में यहूदी लोगों के कोई भी एक कैदी को आजाद कर देते थे। उस वक्त बरअब्बा नाम का एक भयानक कुंकार एक व्यक्ति था, वो वहां पे जो है क्रांति करता था। उसको रोमी साम्राज्य पकड़ के जेल में डाल रखे हैं और उसको मौत की सजा मिलनी है। अब चूंकि एक रिवाज था कि उस पर्व के समय में एक जन को आजाद कर देते थे। पिलातुस अभी पूछ रहा है, बरअब्बा को आजाद करूं या तुम्हारा मसीहा यीशु को आजाद करूं? क्योंकि यह जानता था कि उन्होंने उसे दांव से पकड़वाया। पिलातुस जानता था कि यीशु को इन्होंने यूं ही पकड़ाया है नफरत के कारण। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना। पिलातुस की पत्नी आके पिलातुस से कह रही है, उसको चेतावनी दे रही है, ये जो व्यक्ति जिसको इन लोग दोषी के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा किए ना,
ये जो यीशु मसीहा है, वो धर्मी है, उसके मामले में सावधान हो जा, उस पर हाथ नहीं लगाना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रभु ने उसको दिखाया। और ये जो गैर यहूदी हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, इन लोग प्रभु की बात मानने के लिए तैयार हैं और उसको छोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आगे पिलातुस क्या कर रहा है देखिए। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग लें और यीशु का नाश कराएं। बरअब्बा जो खूंखार अपराधी है, उसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं, पर यीशु जो बिल्कुल निरपराध है, धर्मी है, उसको नाश करने के लिए कह रहे हैं। लोगों को उकसा रहे हैं। यहूदी नेता लोग, धार्मिक नेता लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं देखिए। हाकिम ने, माने पिलातुस ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता, क्या करूं? पिलातुस दोबारा पूछ रहा, किसको छोड़ूं, किसको आजाद करूं, बरअब्बा को या यीशु को? वो कह रहे हैं बरअब्बा को। वो पूछ रहा है, फिर मैं यीशु को क्या करूं? ये तो निर्दोष है, ये धर्मी है, इसका मैं क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। सभी यहूदी लोग पिलातुस से कह रहे हैं, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, जिसने कोई गुनाह नहीं की, उसके ऊपर कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है, साबित नहीं कर पाए हैं, जो इनके लिए वचन के अनुसार मसीहा है, प्रभु ने भेजा है, और इनके बीच में प्रभु ने बड़े अद्भुत काम किए, सब कुछ दिखाया, फिर भी उन लोग मान नहीं रहे। तो हाकिम पिलातुस क्या कह रहा देखिए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? वो यीशु को बचाने के लिए, एक रोमी साम्राज्य का एक व्यक्ति जो प्रभु को जानता नहीं है, उसको जो है प्रभु से कोई मतलब नहीं है, वो यीशु को बचाने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है। क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। इन लोग अड़ गए, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। गलती की है, नहीं की है, हमें मालूम नहीं, हम इसको नहीं चाहते, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। अब पिलातुस के पास और कोई रास्ता नहीं है, इन लोग मजबूर कर रहे हैं। अब वो कह रहा, ठीक है, तुम लोग चाहते हो कि इसको क्रूस में चढ़ाएं, तुम्हारी बात मानकर मैं आज्ञा देता हूं, पर मैं अपना हाथ धो लेता हूं, इसका खून का पलटा मेरे पर नहीं होगा। ये धर्मी व्यक्ति है, तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं गुनहगार नहीं ठहरूंगा, तुम लोग गुनहगार ठहरोगे। और यहां पे देखिए, इसके जवाब में यहूदी लोगों ने क्या कहा। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। शब्द को ध्यान दीजिए। इन लोग उस वक्त इसकी गंभीरता को नहीं समझे कि क्या कह रहे हैं। पिलातुस हाथ धो रहा है कि मैं जो है सजा नहीं पाना चाहता, एक निर्दोष को मैं सजा दे रहा हूं और तुम लोग मजबूर कर रहे हो। मैं अपने हाथ धो लेता हूं, मेरी पत्नी को प्रभु ने पहले ही चेतावनी दी है और मैं प्रभु की बात मानूंगा, और इसलिए मैं इस पर हाथ नहीं लगाऊंगा। अब तुम लोग कह रहे तो इसकी जिम्मेदारी तुम हो, मैं नहीं हूंगा, अब तुम जो करना करो। इसका जवाब क्या दे रहे हैं, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। बहुत भयानक बात है, हम पर और हमारी संतान कह रहे हैं, आने वाली पीढ़ी। मुंह के शब्दों में ध्यान देना है, मुंह के शब्दों में हमें ध्यान देना है, हम क्या बोल रहे हैं। उस वक्त इसकी गंभीरता के लोग नहीं समझे कि इसका क्या नतीजा होगा, पर आज भुगत रहे हैं वो, आज उन लोग भुगत रहे हैं। देखिए क्या हुआ, यीशु को तो सलीब में चढ़ा दिया, यीशु मर के जी उठा चला गया। पहली गलती क्या है इनकी, यीशु को ग्रहण नहीं किए। आज हमारे लिए भी है ये सबक है कि आज प्रभु यीशु हमारे लिए आया है और हमारा अपना बनना चाहता है। वो कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, कोई मेरी आवाज सुनेगा और दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके अंदर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। आज यीशु हमें अपना बनाना चाह रहा है और
हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाह रहा है और वो चाहता है कि हम उसके परिवार के सदस्य हो जाएं और हम भी आने वाली सजा से बच जाएं और हम अनंत राज्य को प्राप्त करें। आज हमारे हाथ में है उस यीशु को हम ग्रहण करें या ना करें। इजरायली लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, जिसका नतीजा अभी भुगत रहे हैं उन लोग और आगे भी भुगतेंगे, जिनके लिए आने वाला समय और मुश्किल का समय होगा, भयानक कष्ट को और झेलने वाले हैं। पर आज हमारे लिए है कि अब हम इस सच्चाई को जान गए हैं, हम यीशु को इनकार ना करें। यीशु हमारा है, हमारा मुक्तिदाता है, उसको ग्रहण करें, इनकार ना करें। यीशु को ग्रहण करना केवल पापों से मन फिरा के बपतिस्मा लेना ही नहीं है, वो पहला कदम है। जब तक हम अपने पापों से मन फिरा के यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा नहीं लेते हैं, हम यीशु को ग्रहण नहीं किए हैं। पर हमने यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा ले लिया है, उसके बाद हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं। एक होता है एक व्यक्ति को बाहर ही खड़ा करना, अंदर नहीं बुलाना। जब तक हम अपने पापों से मन नहीं फिराते हैं और हम यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा नहीं लेते हैं, तो हम यीशु को बाहर ही खड़ा कर रहे हैं। यीशु दरवाजे पर आया, खड़ा कर रहे हैं, प्रभु अभी रुक जाओ, अभी जो है मैं आपको अंदर नहीं बुला सकता। हम यही कह रहे हैं, भले ही हम प्रार्थना करें, चर्च जाएं, बाइबल पढ़ें, उपवास रखें, प्रभु के लिए दें, जब तक मन फिरा के बपतिस्मा नहीं लेते हैं, हम यीशु को बाहर खड़ा कर रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ी गलती है। इसलिए यीशु को जानने के तुरंत बाद प्रभु चाहता है कि हम उसे ग्रहण करें, चाहे कुछ भी हो। दूसरी बात क्या गलती करते हैं, हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, यीशु आप आइए मेरे जीवन में और मैं आपको ग्रहण करता हूं, बपतिस्मा लेता हूं। तो क्या करते हैं, अंदर तो बुला लिया है पर उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, उसको अकेले छोड़ दिया और अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपके घर में मेहमान को बुला लिया, एक जगह बिठा दिया और आप उनके पास आके बैठते नहीं, बातें नहीं करते, उनसे पूछते नहीं, हालचाल नहीं पूछते हैं, अपने कामों में मस्त है। आज कई विश्वासी लोग यही काम कर रहे हैं, यीशु को तो बुला लिए, सोच रहे और वे कहते हैं कि हमने तो तौबा कर लिया भाई, बपतिस्मा ले लिया है और हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, पर बाइबल के अनुसार चलते नहीं है। उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं है, अभी भी गुस्सा है, अभी भी लड़ाई झगड़े हैं, गाली गलौच है, नशा है, अहंकार है और आज्ञाकारिता नहीं है, नाच गान है, दुनियादारी चीजों के पीछे भागते हैं, फैशन के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, रिश्तेदार के पीछे भागते हैं और वचन पर ध्यान नहीं देते। और बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना एक फॉर्मेलिटी है और उनको जो है नाचना है, गाना है, दुनियादारी चीजों में ही रहना है। इन लोग उससे भी बड़ा अपराध कर रहे हैं, अंदर तो बुला लिए हैं पर उसका अपमान कर रहे हैं। बाहर रखना भी अपमान है, अंदर बुला के रख के इस तरह करना भी अपमान है। आज विश्वासी लोग ध्यान दीजिएगा, विश्वासी लोग ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं। अभी भी अगर हम वचन पर नहीं चल रहे हैं और हम इतना कह रहे हैं मैंने बपतिस्मा ले लिया है, याद रखिए उतना काफी नहीं है। यीशु को ग्रहण करना, बपतिस्मा लेना जरूरी है और उसके साथ साथ उसके वचन के अनुसार चलना है, प्रभु की बातों में ध्यान देना है, संसार के सदृश्य नहीं बनना है, दुनिया को खुश करने के लिए नहीं जीना है, अपने मर्जी करने के लिए नहीं जीना है, हमें प्रभु के लिए जीना है। आज हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं ये ध्यान दीजिए, नहीं तो हमारे बारे में भी कहेंगे, ये वचन कहेगा अपनों में तो आया पर ग्रहण नहीं किया। आज हम इजरायली लोग जैसे गलती ना करें। और इन्होंने जो कहा था कि इसका लहू हम पर, हमारे बच्चों पर हो, आप इजरायली लोगों के इतिहास पढ़ के देखिए। सन 70 में रोमी साम्राज्य का नीरो सम्राट आया, उसने यहूदियों को बेरहमी से मारा। उसके बाद सन 135 में हैड्रियन करके एक और सम्राट आया, रोमी सम्राट, वो पूरी तरह से यहूदियों को खत्म किया, लाखों यहूदियों को मार डाला बेरहमी से। और इजरायली लोगों के लिए ऐसा हालत हो गया कि वो इजराइल के अंदर रह नहीं पा रहे, उनको पूरी तरह से खत्म कर रहा था। और जो यहूदी लोग अपनी जान बचाना चाहते थे, उन लोग इजराइल को छोड़ करके देश के विभिन्न जगह पर भाग गए और इजराइल पूरी तरह से खाली हो गया, एक भी यहूदी इजराइल में नहीं है। और उसने क्या किया, इजराइल का नाम बदल के फलिस्तीन रख दिया। जो आज फलिस्तीन लोग कह रहे हैं ना, वो असली में फलिस्तीन नहीं है, वो असली में इजराइल है। और इससे ज्यादा इलाका है, उसमें जॉर्डन भी आता है, सऊदी अरब आता है और सूडान का दक्षिणी इलाका आता है, लेबनान आता है, ये सब मिलकर इजराइल बनता है। अब इसको उसने फलिस्तीन रख दिया, इलाका भी कम हो गया।
और यरूशलेम का नाम भी बदल दिया उसने, और इज़राइल का नामो निशान मिटा दिया उसने। अब दुनिया के मानचित्र में इज़राइल नाम का देश ही नहीं है। और ये जो यहूदी लोग हैं, इनकी पहचान ही खत्म हो गई। दुनिया के अलग अलग जगह चले गए, और कुछ यहूदी हमारे देश में भी आए, केरला में और महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, कई जगह पर हैं। अभी भी कई यहूदी लोग बॉम्बे में हैं, केरला में हैं। केरला में उनका आराधनालय भी है। तो इनका ये पूरी दुनिया में तितर बितर हो गए। देखिए, यहूदी लोग जितना दुख सहे, जर्मन में हिटलर बेरहमी से गर्भिणी स्त्रियों को नंगा करके पेट चीर दिया, और उनको एक गोदाम में डाल के जहरीला हवा वहां पे जो है गैस डाल दिया, और ये माने लोग ढेर के ढेर मर गए, भयानक रूप से सताए गए। ये यहूदी लोग इस दुनिया में एक ऐसा कौम है जो सबसे ज्यादा सताए गए। कारण क्या मालूम है? इन्होंने ये जो शब्द कहा ना कि इसका लहू हम पर, हमारे संतान पर हो, और वैसे ही हो गया। उनको नहीं मालूम था उस वक्त क्या होने वाला है। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आज, आपके मुंह में क्या शब्द है, क्या बोलते हैं, सावधान रहिए। कई बार गुस्से में बोल देते हैं, या कई बार दुखी होकर बोल देते हैं। बिना सोचे समझे कोई भी ऐसे शब्द मत बोलिएगा। कई बार हम अपने बच्चों के लिए भी गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं। तू पछताएगा, तू जब बड़ा होगा ना पछताएगा, तेरा ऐसा होगा तब मालूम होगा। कभी मत कहिए, आपका बच्चा है और आपका वो शब्द उनकी जिंदगी को खराब कर देगा। आज कई माँ बाप ये गलती करते हैं, तू आएगा, तेरा समय आएगा, तू पछताएगा। गलत शब्द है। हाँ, आपको अभी तकलीफ हो रही है, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, पर कल बच्चे जब तकलीफ में होंगे, आप खुश होंगे? नहीं होंगे। कभी भी गलत शब्द मत इस्तेमाल कीजिए, आप अच्छे शब्द इस्तेमाल कीजिए, विश्वास का शब्द इस्तेमाल कीजिए, नकारात्मक शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। आपके जीवन में चाहे कितने भी दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, आप जो है विश्वास का शब्द बोलिए। कभी ये मत बोलिए मेरी किस्मत खराब है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये सारे शब्द कभी इस्तेमाल मत कीजिए। इन शब्दों को प्रभु भी सुन रहा है, शैतान भी सुन रहा है, और प्रभु न्याय करेगा एक एक शब्द का। अगर हमने अभी तक ऐसे शब्द इस्तेमाल किए तो प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, और प्रभु जी उसका असर खत्म हो जाए। ये करना जरूरी है। अगर आपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए तो प्रभु के सामने घुटने टेकें और कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर, और वो शब्द का असर खत्म हो जाए। प्रभु तू बचा ले, नहीं तो आगे आप देखेंगे आपके जीवन में ऐसे होगा। यहूदी लोग, ये इजरायली लोग उस वक्त नहीं समझे कि वो क्या बोल रहे हैं, बाद में उनके जीवन में वो हुआ, और आज भी हो रहा है। आज भी इन लोग खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। केवल हिटलर नहीं, आप इतिहास पढ़ेंगे तो यहूदी लोग जहां पर भी गए, जहां पर भी थे, उनके साथ भयानक रूप से अत्याचार किया गया और उनको सताया गया। पर प्रभु का अनुग्रह है जो अभी तक बचे हुए। इसलिए हम अपने मुंह में जो शब्द बोलते हैं ना, ध्यान से बोलिए, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। वचन इसलिए कहता सदा आनंदित रहो, खुश रहो। और उसका कहने का मतलब क्या है? जब हम खुश रहते हैं अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं, जब दुखी रहते हैं हम गलत शब्द बोलते हैं, गुस्से में रहते हैं तो गलत शब्द बोलते हैं। आप गलत शब्द कभी मत कहिएगा, ना अपने लिए, ना अपने बच्चों के लिए, ना किसी के लिए, ना परिस्थिति को देख के अविश्वास का शब्द कभी मत कहिएगा। आप विश्वास का शब्द कहिए, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, प्रभु मेरे दुख को आनंद में बदल देगा, प्रभु मेरे हार को जीत में बदल देगा, प्रभु मेरे साथ है, वो मेरे लिए युद्ध लड़ेगा, मेरे लिए अद्भुत काम करेगा। आप जो है कठिन परिस्थिति में विश्वास का शब्द बोलिए। वो विश्वास का शब्द प्रभु सुनता है और प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा। अगर आप गलत शब्द बोलेंगे तो प्रभु आपको आशीष नहीं दे सकता। शैतान उन शब्दों को लेके आपके जीवन में भयानक हलचल मचाएगा और प्रभु भी न्याय करेगा। इसलिए मुंह के शब्दों में ध्यान दीजिए। इजरायली लोगों ने यह गलती की, उनकी ये गलती है जिसके कारण आज भुगत रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं तुझे इनकार नहीं करूंगा, तुझे ग्रहण करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, और अपने मुंह से मैं गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विश्वास का शब्द बोलूंगा। अभी तक मैंने जो गलत शब्द बोले, नकारात्मक शब्द बोले, नफरत में, गुस्से में जो शब्द मैंने बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर और
उसके कारण जो भी प्रभु जी लानत है उसको दूर कर दे। प्रभु मैं तुझे ग्रहण करूंगा, मैं अपने पापों के लिए मन फिराता हूं, तुझे ग्रहण करूंगा, मैं बपतिस्मा लेके तेरे पीछे चलूंगा। और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है कहिए प्रभु मैं तुझे एक किनारे में नहीं बिठाऊंगा, मैं तेरे वचन पर चलूंगा। दुनियादारी नाच गान, प्रभु दुनियादारी धन दौलत और प्रभु रिश्ते नाते इनके पीछे नहीं जाऊंगा। जो भी प्रभु तेरे और मेरे बीच में रिश्ते को तोड़ता है उस पर मैं मन नहीं लगाऊंगा, स्वर्गीय बातों पर मन लगाऊंगा, तेरे वचन के अनुसार जीऊंगा, पवित्र जीवन जीऊंगा, समर्पण का जीवन जीऊंगा। या प्रभु से अनुग्रह मांगिए, प्रभु हमें अनुग्रह देगा, वो हमें आशीष देना चाहता है। इजरायली लोगों ने जो गलती की हम ना करें, हम आशीष पाए। प्रभु का अनुग्रह हमें अभी तक संभाल के आ रहा है, पर अगर हम सही ढंग से नहीं चलेंगे तो एक दिन हम नाश हो जाएंगे। पर प्रभु हमें नाश नहीं करना चाहता है, प्रभु हमें संभालना चाहता है। कहिए प्रभु मुझे अनुग्रह दे। अभी भी गुस्सा है, अभी भी लड़ाई झगड़े हैं, या ऐसी स्वभाव है जो प्रभु को पसंद नहीं है, प्रभु से कहे प्रभु मुझे क्षमा कर दे। दूसरा मेरे साथ अपराध करे तो भी मैं सह लूंगा, पर मैं अपराध नहीं करूंगा। दूसरा बुरा बोलेगा तो भी मैं सह लूंगा, पर मैं बुरा नहीं बोलूंगा, मैं बुरा नहीं सोचूंगा। प्रभु जी मैं मुंह के शब्दों में ध्यान दूंगा, विश्वास का शब्द ही बोलूंगा, अविश्वास का शब्द नहीं बोलूंगा, श्राप नहीं दूंगा, आशीष ही दूंगा। प्रभु मेरे जुबान पर तू लगाम लगा ताकि मैं प्रभु गलत शब्दों को ना बोलूं, सही शब्दों को बोल सकूं। प्यारे पिता परमेश्वर, इन वचनों को सुनने वाले सभी भाई बहनों को तेरे हाथ में देते हैं। प्रभु इजरायली लोगों ने जो गलती की है, जिसके कारण आज भी वो दुख भुगत रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वो हालत हमारे जीवन में ना हो खुदावन। प्रभु जी हम गलतियों से सीख सकें और हम प्रभु जी तेरे वचन पर चले। प्रभु इजरायली लोग ने तुझे इनकार किया, हम तुझे इनकार ना करें, तुझे ग्रहण करके तेरे पीछे चले खुदावन। प्रभु जी इन वचनों को सुनने वालों में जितने भी लोग अभी तक अपने पापों से मन फिरा के तुझे ग्रहण करके बपतिस्मा नहीं लिए हैं, प्रभु तू धीरज के साथ बाहर खड़ा है। प्रभु उनके दरवाजे के बाहर तू खड़ा है। प्रभु उस बात को समझ सके कि मुझे प्रभु को बाहर खड़ा करके नहीं रखना है, उसे मुझे अंदर बुलाना है। तुझे ग्रहण करके बपतिस्मा लेने में तू उनकी सहायता कर। जिन्होंने तुझे ग्रहण किए हैं प्रभु अपने घर में बुलाए हैं, पर तुझे एक किनारे में बिठा के अपनी मर्जी कर रहे हैं, नाच गान में, दुनियादारी ऐशराम में और अपने ही बुरे स्वभाव में जी रहे हैं और तेरी परवाह नहीं कर रहे हैं, तेरे वचन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रभु उनको भी अनुग्रह दे ताकि वो समझ सके कि क्या कर रहे हैं। मैंने यीशु को ग्रहण किया है, उसे दुखी नहीं करना है, उसे खुश करना है, उसके वचन के अनुसार जीना है, उसके समान मुझे बनना है। जैसे खुदावन प्रभु जी मरियम तेरी उपस्थिति में बैठी रही, प्रभु इन लोग तेरी उपस्थिति में रहें, तेरे वचनों को सुने, तेरे वचनों पर चल सके। खुदावन मसीह का चरित्र हरेक के अंदर दिखाई दे, आत्मा का फल दिखाई दे। खुदावन एक सच्चा मसीह जीवन जिए, गवाही का जीवन जिए, और इसके विरुद्ध में जो भी बातें यीशु के नाम से दूर हो खुदावन। प्रभु हर एक को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते खुदावन। प्रभु जी जो वचन सुन रहे हैं उस वचन के अनुसार जीने में इनकी सहायता कर, जो भी रुकावट है दूर कर खुदावन, और इन लोग तेरी आशीष को पाए। इनके घर में तेरी आशीष हो और इनके घर में तेरा अनुग्रह हो, इनके घर में तेरी उपस्थिति हो, इनके घर में तेरी शांति हो, इनके घर में तेरी भरपूरी हो, और इनके घर में प्रभु जी स्वर्गदूत चला फिरा करे, स्वर्गीय दर्शन को इन लोग देखें, कोई भी शैतानी ताकत इनको छूने ना पाए। यीशु मसीह के नाम में जो कुछ भी करते इसमें सफलता इनको मिले, उन्नति मिले। खुदा इनके बच्चे आज्ञाकारी हों, वो अच्छी पढ़ाई करने वाले हों, उनका अच्छा भविष्य हो, तेरे नाम से इनको आशीष देते खुदावन। प्रभु तेरे वचन को जब सुनते हैं उसको मान कर चलने में तू सहायता कर, तेरे सामने हलीम होकर चलने में तू सहायता कर। इजरायली लोगों को जैसे दिल को कठोर ना करें, तेरे वचन की अनदेखी ना करें, दुनिया को ना देखे खुदावन, अब तेरे पीछे चलने में सहायता करना। तेरे पवित्र हाथों में हर एक को हम सौंप देते हैं। आदर इज्जत और महिमा तुझे मिले, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन।